ओम नमस्ते। अध्यात्म क्या है, इसके विषय में हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। महान कवि कालिदास जी के जीवन को हमने पढ़ा होगा, सुना होगा या किसी कथा कहानी या टीवी में देखा होगा। उनकी वह मूर्खतापूर्वक जो घटना थी या कार्य था, इसके विषय में भी हम जानते होंगे और इसी नाम से कहीं ना कहीं कवि बनने से पहले वह मूर्खता रूप में एक जाने जाते रहे इस कहानी के माध्यम से कि जिस पेड़ पर बैठे हैं उस पर जो शाखा है, उस शाखा के उस तरफ वो काट रहे हैं जिसका मूल पेड़ से लगा हुआ है। एक बार क्या हुआ कि एक बार 3 ऐसे ही छात्र थे और उनको इस कहानी को पढ़ने सुनने के बाद लगा कि क्या वास्तव में ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति भी हो सकता है या ये बस कथा कहानी ही है कालिदास जी के नाम पे। वो सोचते हैं कि यदि ऐसे मूर्ख व्यक्ति होंगे तो आज भी होंगे, चलो खोजते हैं। वह तीनों दोस्त जंगल की ओर निकलते हैं और उनको वास्तव में कालिदास की तरह ही एक मूर्ख व्यक्ति दिखता है जो पेड़ के उस टहनी पर बैठकर उसी शाखा को काट रहा है जिससे यदि वह टहनी टूटे तो उनका ही क्षति हो, उस व्यक्ति के हाथ पांव टूट सकते हैं। इन तीनों लड़कों ने कहा, क्या तुम मूर्ख हो? जिस टहनी पर बैठे हो उसी शाखा को काट रहे हो, इससे तुम्हारा क्षति होगा, शरीर अंग भंग हो जाएगा, तुम्हारे जीवन की व्यवस्था बहुत ही बेकार हो जाएगी। वह व्यक्ति जो टहनी पर बैठा था उन तीनों लड़कों से कहता है कि मेरी मूर्खता तो तुमको दिख रही है, लेकिन क्या तुम्हें अपनी मूर्खता कभी जीवन में दिखी है? तुम्हें से एक गुटखा खा रहा है, एक सिगरेट पी रहा है और एक दारू पी रहा है। क्या तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारे शरीर का कोई क्षति नहीं होगा? मैं जो कर रहा हूँ उससे हाथ पैर भंग हो सकते हैं, लेकिन उससे जो तुम मूर्खतापूर्वक व्यसन करते हो, दूसरे की बुराई करते हो, इससे तुम्हारा शरीर का एक एक अंग, मन, हर चीज़ प्रभावित होगा और उसको तुम नष्ट किए जा रहे हो। लेकिन बस अंतर है कि तुम्हें अपनी मूर्खता नहीं दिखती। इस कहानी का तात्पर्य है कि व्यक्ति दूसरे की गलती, दूसरे की कमियों को देखता है, अपनी कमियों को नहीं देखता, अपनी दुर्गुणों को नहीं देखता, अपनी मूर्खता को नहीं देखता। वह सदैव दूसरे को मूर्ख और स्वयं को समझदार और बुद्धिमान समझता रहता है। अध्यात्म यही है। अध्यात्म है कि वह दूसरों की बजाय स्वयं की देखने की ओर प्रेरित करता है, बाहर से भीतर अंतर्मुखी होने के लिए प्रेरित करता है। वह इसकी आधारभूत समझ बनाने के लिए कहता है कि जब तुम कोई भी प्रतिबिंब दूसरे की ओर देख रहे हो, पहले अपने अंदर भी देख लो कि हमारे अंदर कितनी अज्ञानता और मूर्खता रूपी व्यवहार है। ऐसा नहीं है कि आप सब यह सब चीज़ें नहीं जानते कि व्यसन, दूसरे की बुराई करना गलत है। बस समझ है कि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, और यदि निकलना कभी चाहते हैं तो उससे कैसे निकले, उस बुरी आदतों को कैसे छोड़ के सही दिशा में निकले, इस मार्ग को जानते नहीं हैं। इसी उद्देश्य हेतु युवा गुरुकुलम का आधार है। युवा गुरुकुलम का आधार अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अध्यात्म के बिना कोई भी चीज़, कोई भी कार्य वास्तव में सही दिशा यथार्थपूर्वक नहीं होती। यह अध्यात्म इसीलिए मूल आधार इस राष्ट्र का रहा है, इस गौरवशाली सनातन धर्म का आधार रहा है, क्योंकि यह स्वयं पर पहले कार्य करने के लिए करता है, फिर दूसरे की ओर देखने के लिए प्रेरणा देता है। ऐसे ही ज्ञान को समझते रहेंगे, अपने ज्ञान को वर्धन करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।